ड्राइवर गाड़ी लेके नहीं जैसे मालिक ठूँ जैसी मालिक कितनी गाड़ी चला लेंगा। तो हमारी मांग यही है कि मोदी आपको कानून वापिस ले। कदे तो किसाना पर कर दे, कदे ड्राइवरा पर कर दे, कदे और कर दे। मोदी 10 रुपया तेल सस्तो कर दिया गड्ढे को, हमारी तनख्वाह बढ़वा दे, मालिका को 500 की 1000 करवा दे, तो मैं भी राजी हूँ। ड्राइवर आपके टाबर पाड़ा है, 500 रुपया मालिक ध्यान की दे रहे है, 10 लाख साल की जेल। 10 साल अगर ड्राइवर जेल में चले गो तो बिका टाबर क्यों पड़ेगा, बिका टाबर के खासी न तो मालिक देसी न मोदी देना सी। तो हमारी तो यही मांग है, ये गाड़ी खड़ी ही मोदी आके अंत चला ले सी, आने माला टावर पाड़ दे सी, दे मन के ताक रुपया दे। मैं तो न तो चलन दे न चलावा। कब तक जारी रहेगा आपके? जड़े तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी बड़े तक मैं तो बैठे हाँ। क्यों बर्बाद तो मैं पहले ही होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप गढ़वाल है, ड्राइवर हूँ और हमारे बर्बाद तो मैं। सभी को प्रणाम भाई, मैं थारा ड्राइवर भाई आज अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करने के लिए आपके पास आया हूँ। सभी ड्राइवर भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है भाई, 3 जनवरी को जंतर मंतर पर सभी ड्राइवर भाई इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ सरकार से बात करेंगे। और भाई ये जो कानून, ये जो धारा हमारे ड्राइवर के ऊपर लगाई गई है एक्सीडेंट होने के बाद, भाई कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ ड्राइवर को जिंदा मार देंगे। तो हमारे ऊपर भी सरकार ने कुछ सोचना समझना चाहिए। इतनी हमारे को सैलरी भी नहीं मिल रही कि हमारे घर अच्छे तरीके से चल पड़े, और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया और 10 साल की कैद। ये भाई बालक भूल जाएंगे 10 साल में तो कुछ नहीं होने का। और भाई सभी अपने ड्राइवर भाइयों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, 3 जनवरी को जंतर मंतर पर आने का कष्ट करें भाई, अपनी बात करें सब भाई मिलकर। जो हमारे भाई हैं वे गाँव है, और भाई मिलजुल कर बात करें, हमारा कुछ समाधान हो जाएगा। नहीं तो भाई ड्राइवरी करने के लायक अब ड्राइवर रहेंगे नहीं, क्योंकि ये कानून ऐसा आ गया, इसमें ड्राइवर का तो कोई बचाव ही नहीं दे रखा गवर्नमेंट ने। उसने बोल तो दिया कि भाई ये लेकर जाना है, और लेकर जाने के लायक जब पब्लिक छोड़ेगी ड्राइवर को, जब तो ड्राइवर उसको ले पाएगा या कहीं पहुंचा पाएगा, या कहीं हॉस्पिटल में या कहीं थाने में, तो उसके लायक तो भाई पब्लिक छोड़ेगी नहीं, तो ड्राइवरों का जीना आराम हो जाएगा। तो इसलिए भाई मेरी सभी ड्राइवर भाइयों से विनती है, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, किसी भी चीज़ का ड्राइवर है, ये सबके लिए कानून सेम है। कभी कोई ये सोचा है कि भाई मैं टेम्पो चलाता हूँ, मैं कार चलाता हूँ, एक्सीडेंट जिसके साथ भी हो जाएगा वो ड्राइवर ही रहेगा भाई। और सब मिलजुल कर इसमें आगे बढ़ाओ, और भाई अपनी एकता करो। ड्राइवर भाई जिंदाबाद, जय श्री महाकाल, जय भाईचारा भाई। ड्राइवर भाई जिंदाबाद, एकता। सभी ड्राइवर भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि कैसे न कैसे करके इस कानून को वापस करो किसी भी हाल में, नहीं तो बहुत से ड्राइवर भाइयों के घर उजड़ेंगे, क्योंकि ड्राइवर भाइयों की तरफ से। और हमारे बर्बाद तो मैं पहले ही होगा। 10 साल की जेल का टाइम हुआ, मैं बैठे रहे गाड़ी क्या चला श्याम, और मालिकान गाड़ी चलाने गुंदे श्याम। ड्राइवर में ड्राइवर गाड़ी लेके नहीं जैसे मालिक ठूँ जैसी मालिक कितनी गाड़ी चला लेंगा। तो हमारी मांग यही है कि मोदी आपको कानून वापिस ले। कदे तो किसाना पर कर दे, कदे ड्राइवरा पर कर दे, कदे और कर दे। मोदी 10 रुपया तेल सस्तो कर दिया गड्ढे को, हमारी तनख्वाह बढ़वा दे, मालिका को 500 की 1000 करवा दे, तो मैं भी राजी हूँ। सभी ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत ही दुखद है ये नियम आया, कानून आया। सभी से हाथ जोड़ के विनती है, सारे के सारे ड्राइवरी छोड़ के कुछ भी तगारी कर लो और कुछ अदर कोई काम कर लो भाइयों। ड्राइवर आपके टाबर पाड़ा है, 500 रुपया मालिक ध्यान की दे रहे है, 10 लाख साल की जेल। 10 साल अगर ड्राइवर जेल में चले गो तो बिका टाबर क्यों पड़ेगा, बिका टाबर के खासी न तो मालिक देसी न मोदी देना सी। तो हमारी तो यही मांग है, ये गाड़ी खड़ी ही मोदी आके अंत चला ले सी, आने माला टावर पाड़ दे सी, दे मन के ताक रुपया दे। मैं तो न तो चलन दे न चलावा। कब तक जारी रहेगा आपके? जड़े तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी बड़े तक मैं तो बैठे हाँ। क्यों बर्बाद तो मैं पहले ही होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप गढ़वाल है, ड्राइवर हूँ और हमारे बर्बाद तो मैं। ऐसा सोच रहे कि स्ट्राइक है या स्ट्राइक होने वाली है, वजह क्या उसकी? तो बोल रहे हैं कि अभी जो नया कानून इंडियन पिनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, वो जो नया कानून आने वाला है उसमें ड्राइवर लोग हैं उनके खिलाफ सज़ा बढ़ा दी गई है। इसकी वजह से ये सब हो हल्ला हो रहा है, पर ये सब लोगों की अज्ञानता है, किसी को पता नहीं है कि ये कानून बनाने का कारण क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, और सही में क्या कानून आया है। जो पुराना कानून था और नया कानून है उसमें बहुत बड़ा तफावत नहीं है।
अभी आप लोगों ने देखा होगा आए दिन लास्ट 5-10 साल में ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट कार के द्वारा भी होते हैं कि बहुत स्पीड में कार चलाते हैं, 100, 150, 200 की स्पीड तक कार चला के चले जाते हैं और एक्सीडेंट करके कोई लोग एक या एक से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन करने की बारी आती है तो ऐसी कार या कुछ भी मिलता नहीं है, ड्राइवर कौन है क्या नहीं। तो जो लोग मर जाते हैं उसके फैमिली को कुछ ना कुछ मुआवजा मिले, उसके लिए ये कानून में ये प्रावधान, इसकी पीछे की वजह ये है कि कोई एक आदमी है वो पूरे फैमिली का भरण पोषण करता है, उसको खाना पीना देता है, बाहर कमाने जाता है। आप लोग ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, तो आप लोग आसाम से गुजरात आते हैं, गुजरात वाले तमिलनाडु जाते हैं, पूरे देश में घूमते रहते हैं, किस लिए? पैसे कमाने के लिए। पर ये कानून जो है वो आपको ड्राइवर यानी सिर्फ आप ट्रक ड्राइवर हो उसके लिए नहीं है, जो भी 4 व्हील चलाता है, जो भी 2 व्हील चलाता है, सभी के लिए वही है। अगर मैं भी मेरी कार लेके चलूँ तो मेरे ऊपर भी ये कानून लगता है, और ये तब लगता है, इसमें 2 है, जो कलम है उसमें 2 प्रावधान है। एक वैसा है कि अगर आपसे एक्सीडेंट हुआ है और कोई आदमी मर जाता है तो उसकी 5 साल की सज़ा है। दूसरा प्रावधान ये है कि अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हुआ है और आप अपनी गाड़ी लेके भाग जाते हैं, आप खुद भी भाग जाते हैं और किसी को पता नहीं करते हैं, तो वो दूसरा प्रावधान है, वो है कि वो उसमें 10 साल की सज़ा की। अगर आप एक्सीडेंट हुआ है, आपकी गाड़ी छोड़ के नज़दीकी जो भी पुलिस स्टेशन है, नज़दीकी जो भी मजिस्ट्रेट साहब है उनके वहाँ चले गए, तो आपके ऊपर वो दूसरा वाला नहीं लगने वाला है। आपके ऊपर पहले वाला प्रावधान है, जो पहले वाला क्लोज है वही लगने वाला है, जो 5 साल का है, जो अभी भी है। अभी चालू जो कायदा है उसमें भी वही है। आप लोगों के बहुत सारे दोस्त होंगे जो ड्राइवर होंगे जिनके एक्सीडेंट हुए हैं, उनमें कहीं आपने सुना है कि वो 3 साल या 5 साल जेल में रहा। वो एक्सीडेंट होता है, पुलिस स्टेशन हाजिर होता है, जमानत होती है और छूट जाते हैं, फिर कोर्ट में केस चलता है। ठीक उसी तरह इसमें भी वैसा है कि आप लोग का एक्सीडेंट किसी से होगा, एक्सीडेंट हुआ, किसी की मृत्यु हुई, आप पुलिस स्टेशन चले गए तो आपके ऊपर वो क्लोज ही नहीं लगेगा 10 साल वाला, बात खत्म हो गई। अगर आपको डर लगता है कि चलो लोग इकट्ठा हो गए और आपको मारेंगे एक्सीडेंट की वजह से, तो वो आपका राइट है कि आप वहाँ से भाग जाओ, पर आप भाग के अपने राज्य में कहीं दूसरी जगह पे ना चले जाओ। आपके ट्रांसपोर्टर है, आपका जो भी सुपरवाइजर है, उनके पास जाओ, उनके साथ जाके पुलिस स्टेशन चले जाओ, बात खत्म हो गई। आपका केस भी वहीं निपट जाएगा और कोई पब्लिक वगैरह किसी का डर भी नहीं रहेगा। इसमें अगर कार नहीं मिलती है, ट्रक नहीं मिलता है, तो जो भी आदमी है कमाने वाला जिसकी मृत्यु होती है, उसका पूरा परिवार है वो बिल्कुल पीछे धकेला जाता है। फिर उसको फिजिकल हाजिरी जो अपने आदमी है उसकी नहीं मिलती है, ना ही उसका मेंटल सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आदमी तो चला गया। और मेन चीज़ बच्चों की परवरिश, जिसमें उसका एजुकेशन हो, स्टडी हो, वो रुक जाता है, लोगों का खाना पीना रुक जाता है। तो ये सब कब होता है? जब सामने वाले की गाड़ी ना मिले। अगर गाड़ी मिल गई तो आप सभी की गाड़ियों में अभी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहता है, तो इंश्योरेंस वाले पैसे चुका देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब जो है वो मेनली अभी पिछले 5-10 सालों में जो एक्सीडेंट हुए हैं, जो कार वालों ने किए, कई जगह पे ट्रक वालों ने भी किए, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार वालों ने ही किए, पर ज़्यादातर ऐसे बड़े एक्सीडेंट है जो ओवर स्पीडिंग के हैं, वो सभी कार वालों ने किए हुए हैं। तो ड्राइवर यानी आप ऐसा मत समझो कि आप ट्रक के ड्राइवर की बात है इस एक्ट में। सभी ड्राइवर हो, 2 व्हीलर का हो, 4 व्हीलर का हो, या किसी का भी ड्राइवर हो, वो सबकी बात है इसमें। सबके लिए, कितना बड़ा आदमी हो, कितना छोटा आदमी हो, सबके ऊपर यही एक्ट लगेगा। और जो ये एक्ट लगा है, आप सोचिए, आज आप ड्राइविंग करें, आज ट्रक में है, ठीक है, कल आप भी बाइक लेके कहीं जा रहे होंगे, आप भी चल के साइकिल लेके कहीं जा रहे होंगे, आपका भी एक्सीडेंट होगा, ना करे कुदरत, और आपके साथ कुछ हुआ तो आपके फैमिली के लिए क्या रहेगा? कुछ नहीं, कार ड्राइवर कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। आपके परिवार वाले भी कहीं किसी जगह पे ऐसे हो सकते हैं, विक्टिम, भोग बननार, ठीक है। तो ये सबके लिए है, जनरल सोच के लिया है, किसी के खिलाफ जाके या ड्राइवर को ऐसा करने के लिए नहीं लिया है। और दूसरी बात है 7 लाख मुआवजे की बात जो हो रही है, ड्राइवर लोग समझ रहे हैं 7 लाख तो जैसे कि एक्सीडेंट हुआ और वहीं के वहीं नहीं बोलेंगे पुलिस या कोई कि चलो 7 लाख भरो अभी के अभी वरना जेल में जाओ। वो तो जब केस चलेगा, ट्रायल चलेगा और उसमें वो कोई आदमी जो ड्राइवर है वो दोषी पाया जाएगा, तब की बात है।
तो इसमें आप लोग जो गलत बहकावे में आके कुछ करने वाले हैं या कुछ लोगों ने किया है वो वैसा मत करो। ड्राइवर लोग हैं, ठीक है, आप आसाम से, तमिलनाडु से, मणिपुर से, कहाँ से यहाँ कमाने आते हैं। आप लोग ये होल्ला में जाओगे तो आपने किया होगा या नहीं किया होगा, आप लोग रोड पे होगे, जब भी ब्लॉक होगा तो आप लोग दोषी पाए जाओगे, आपको पकड़ा जाएगा। तो जब एक्सीडेंट होगा तब होगा, शायद ना भी हो पूरी लाइफ में आपसे एक्सीडेंट, उसका विरोध आप कर रहे हैं। कि जो होने वाला है नहीं होने वाला जिसका पता नहीं है उसका विरोध आप अब कर रहे हो और उसकी वजह से अभी जेल में जाओगे। जिसके लिए आप विरोध कर रहे हो जेल में ना जाए उसके लिए अभी जेल में जाना पड़ेगा। तो आप अपना दिमाग लगाओ, आपका व्हाट्सएप जो आ रहा है उसके ऊपर सिर्फ निर्भर ना रहो, जो भी वीडियो आ रहे हैं उस पर निर्भर ना रहो। जहाँ पर भी ब्लॉकेज हुआ, कोई बोल रहा है कोई ड्राइवर ने वीडियो बना के भेजा कि मुझे मारा, तो उसको किसने मारा है? आपके ही भाई है ड्राइवर लोग, उन्होंने ही मारा है। कोई पब्लिक को इसमें ये नहीं है कि रोड ब्लॉक करो या ऐसा कुछ करो, आपके भाई है ड्राइवर, उन्होंने इसको मारा होगा। तो ड्राइवर ही ड्राइवर को परेशान कर रहे हैं। पूरे इंडिया में, पूरे गुजरात में पुलिस प्रशासन आपके साथ में है। देखो दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है कि ड्राइवर एक ऐसे बंदे हैं कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारता है। ड्राइवर एक अकेला 10-12 हज़ार की नौकरी करके अपना घर परिवार सब त्याग के बच्चों को छोड़ के पूरे दिन रोड के ऊपर ऑन द स्पॉट रोड रहता है, पूरे दिन रोड पे भटकता है, भूखा प्यासा। उसको जनता लूटती है, मारती है, पीटती है, पुलिस वाले लूटते हैं, चालान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और टेक कर ले। पूरे कोरोना काल के अंदर मैं ड्राइवर हूँ, मुझे देश की अर्थव्यवस्था की पहिया कहा जाता है। मैं न दिन देखता हूँ न रात, न मेरे खाने का पता होता है न सोने का ठिकाना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या मैं जिंदा घर जा पाऊंगा भी या नहीं। मैं हर मुश्किल समय में देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पीने का राशन की बंदोबस्त किया। तो उस ड्राइवर को आज इतने दर की ठोकरें खाने की नौबत आ रही है। 10 हज़ार की नौकरी के अंदर उसको हर कोई मालिक डांटता है, पार्टी डांटती है, कभी वो खाना नहीं खाता है, कभी कोई डांटता है, कभी पुलिस वाले रोकते हैं, कभी जनता मारती है, कभी कोई पीटता है, कभी छोटी गाड़ी वाले गुंडागर्दी करते हैं, कभी कोई करता है। तो अब मैं जा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के यूनियन के अंदर, तो वहाँ जाके देखता हूँ कि ड्राइवर एकता को कितना बढ़ावा दे रहे हैं, कितना कुछ नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम ड्राइवरों के साथ हैं और साथ रहेंगे, जब तक हमारा चलेगा, हमारी सरकार रहेगी तब तक हम ड्राइवरों के साथ हैं। आज तक किसी ने कोई साथ नहीं दिया। एक अकेला ड्राइवर एक ऐसा इंसान है जो दर की ठोकरें खाता है, इस कोने से लेकर उस कोने तक। मैं न दिन देखता हूँ न रात, न मेरे खाने का पता होता है न सोने का ठिकाना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या मैं जिंदा घर जा पाऊंगा भी या नहीं। मैं हर मुश्किल समय में देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके भी घर परिवार कानून आने वाला है, उसमें भी अपने ड्राइवर लोग हैं उनके खिलाफ सजा बढ़ा दी गई है। इसकी वजह से ये सब हो हल्ला हो रहा है, पर ये सब लोगों की अज्ञानता है। किसी को पता नहीं है कि ये कानून बनाने का कारण क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, तो सही में क्या कानून आया है। जो पुराना कानून था और नया कानून है उसमें बहुत बड़ा तफावत नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा होगा आए दिन लास्ट 5-10 साल में ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट कार के द्वारा भी होते हैं। ये बहुत स्पीड में कार चलाते हैं, 100, 150, 200 की स्पीड तक कार चला के चले जाते हैं और एक्सीडेंट करके कोई लोग एक या एक से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन करने की बारी आती है तो ऐसी कार या कुछ भी मिलता नहीं है ड्राइवर को। मुझे देश की अर्थव्यवस्था की पहिया कहा जाता है। मैं न दिन देखता हूँ न रात, न मेरे खाने का पता होता है न सोने का ठिकाना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या मैं जिंदा घर जा पाऊंगा भी या नहीं। मैं हर मुश्किल समय में देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो एक आदमी है, वो पूरे फैमिली का भरण पोषण करता है, उसको खाना पीना खाता है, बाहर कमाने जाता है। आप लोग ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, तो आप लोग आसाम से गुजरात आते हैं, गुजरात वाले तमिलनाडु जाते हैं, पूरे देश में घूमते रहते हैं।